पुनर्जन्म, क्या आत्मा दोबारा जन्म लेती है? क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या हम पहले भी इस दुनिया में रह चुके हैं, बस हमें याद नहीं? क्या पुनर्जन्म सिर्फ एक कल्पना है या सच में आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है? आज हम आपको कुछ ऐसी असली घटनाएं सुनाने जा रहे हैं जो इस सवाल का जवाब खोजने में मदद कर सकती हैं। जरा सोचिए, एक 4 साल की बच्ची अचानक अपने माता पिता से कहे कि यह उसका असली घर नहीं है, उसका असली घर तो मथुरा में है। यही हुआ 1930 में जन्मी शांति देवी के साथ। उसने दावा किया कि उसका नाम लज्जो देवी था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। शुरू में घरवालों ने इसे बच्चों की कल्पना समझा, लेकिन जब उसने अपने पिछले जन्म के पति, घर और मथुरा की गलियों का वर्णन किया तो सब दंग रह गए। बात इतनी बढ़ गई कि महात्मा गांधी तक ने इस केस की जांच करवाई। जब 1935 में शांति देवी को मथुरा ले जाया गया तो उसने घर पहचान लिया, पति को पहचान लिया, यहां तक कि उसने यह भी बता दिया कि उसकी पिछली जिंदगी में कौन कौन से गहने कहाँ रखे थे। अब आप ही सोचिए, 4 साल की बच्ची यह सब कैसे जान सकती थी? यह क्या साबित करता है? यह सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। 1998 में जन्मे जेम्स लेनिंजर नाम के एक छोटे बच्चे को बचपन से ही हवाई जहाज और युद्ध के सपने आते थे। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसके मुंह से द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में ऐसी बातें निकली जो उसके माता पिता भी नहीं जानते थे। उसने बताया कि वह पिछले जन्म में एक अमेरिकी पायलट था जिसका नाम जेम्स ह्यूस्टन था। उसने कहा कि उसका हवाई जहाज 3 मार्च 1945 को जापान के पास दुश्मनों ने उड़ा दिया था। अब तक यह सिर्फ एक अजीब सपना लगता था, लेकिन जब जेम्स के पिता ने शोध किया तो उन्हें वाकई में एक पायलट मिला जिसका नाम जेम्स ह्यूस्टन था और वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 3 मार्च 1945 को ही जापान में मारा गया था। इतनी सटीक जानकारी एक छोटे बच्चे को कैसे हो सकती है? यह सवाल वैज्ञानिकों को भी परेशान कर देता है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, जो कि वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने 1960 से 2000 तक 40 सालों में 3000 से ज्यादा पुनर्जन्म के मामलों की जांच की। उन्होंने पाया कि कई घटनाएं इतनी मजबूत थीं कि उन्हें नकारना नामुमकिन था। कई बार जिन बच्चों ने पुनर्जन्म का दावा किया, उनके शरीर पर पिछले जन्म में लगी चोटों या निशानों जैसी समानताएं भी मिली। आधुनिक विज्ञान अभी भी इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। कुछ वैज्ञानिक इसे क्रिप्टोमनेशिया यानी दबी हुई यादों का प्रभाव मानते हैं, तो कुछ इसे एक सामूहिक भ्रम कहते हैं। लेकिन जब एक छोटी बच्ची मथुरा की गलियों को बिना देखे पहचान ले या एक बच्चा वर्ल्ड वॉर 2 के पायलट की कहानी बता दे, तो सवाल उठना लाजमी है। अब बात करें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। हमारे वेद और भगवद गीता में साफ कहा गया है, वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कई लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने पिछले जन्म को याद किया है, उनके अनुभवों को पूरी तरह से नकारना भी आसान नहीं। तो सवाल उठता है, क्या आत्मा अमर है? क्या हम बार बार इस धरती पर जन्म लेते हैं? हो सकता है कि इस सवाल का जवाब हमारे पास न हो, लेकिन अगर आप कभी किसी जगह गए हों और वहां आपको पहले से ही सब कुछ जाना पहचाना लगे, तो शायद यह सिर्फ एक संयोग न हो। सोचिए, क्या यह संकेत है कि हमने यहां पहले भी जन्म लिया था? दोस्तों, इस रहस्यमयी दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान भी अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। पुनर्जन्म का रहस्य भी उन्हीं में से एक है। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या पुनर्जन्म सच है? क्या आत्मा अमर है? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले रहस्यमय और आध्यात्मिक सफर में। तब तक के लिए जय शिव शंकर।